सो साडा अज दा टॉपिक है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो सब तो पहले सानू इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है। देखो असी करंट का रिलेशन पढ़ के आए सी आई इज़ इक्वल टू NEA/VD। ओके, हुण इहदे विच जिहड़ा VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह एक वैक्टर क्वांटिटी है, बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैं इस रिलेशन की वैक्टर फॉर्म नहीं लिख सकता। आई कैन नॉट राइट इट्स वैक्टर फॉर्म, क्योंकि जिहड़ा करंट है वो इत्थे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट मैं इस रिलेशन की कुछ ना कुछ वैक्टर फॉर्म लिखना चाहना। ओके, तो इसलिए असी एक नवा टॉपिक इंट्रोड्यूस करांगे जिहदी हैल्प नाल असी इस रिलेशन की वैक्टर फॉर्म लिखण दे काबिल हो जाएंगे। ओके, तो उहदे लई असी अज टॉपिक पढ़ांगे करंट डेंसिटी। ठीक है, ओके देखो सब तो पहले करंट डेंसिटी की होंदा। देखो असी इत्थे डायग्राम में समझते हैं। मान लो भी अपने कोल कंडक्टर है, असी इहदा कोई यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ले। ओके, सो इस एरिया दे विचों कितना करंट उस एरिया तो परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं। द करंट पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस एरिया इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। ओके, याद रखना भी असी एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन लेता है, उस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन चों कितना करंट पास कर रहा है, एंड दूजी गल करंट शुड बी नॉर्मल टू दैट एरिया। इस चीज़ को असी की बोलते हैं करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी को असी डिनोट करांगे जे नाल। ਇਹਦਾ फार्मूला ਕੀ आएगा, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। करंट पासिंग पर यूनिट एरिया असी ऐसा ले लें। मान लो भी असी थोड़ा यूनिट एरिया छोटा बना लें। मान लो भी इन्ना का एरिया यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्केयर भी हो सकता है तो 1 मीटर स्केयर भी हो सकता है। ओके, इन्ने एरिया चों कितना करंट पास कर रहा है उन्होंने असीं की बोलांगे करंट डेंसिटी। हुण इस करंट डेंसिटी की एक डायरैक्शन भी है। की डायरैक्शन है कि जिहड़ा करंट है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो जिहड़ी करंट डेंसिटी की डायरैक्शन है दैट विल बी द डायरैक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट की डायरैक्शन होएगी वही करंट डेंसिटी की डायरैक्शन होएगी। ओके, चलो हुण असीं डेफिनेशन ते चलते हैं। तो डेफिनेशन की कह रही है, डेफिनेशन कह रही है दैट करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब 1 सेंटीमीटर स्केयर या 1 मीटर स्केयर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द करंट। ओके, समझ आ रही है? ठीक है, हुण करंट डेंसिटी का फॉर्मूला की है, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। तो दूसरी गल करंट डेंसिटी इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। यदि डायरैक्शन केड़ी होएगी, जिस डायरैक्शन करंट जा रहा होएगा वही यदि डायरैक्शन होएगी। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, उस तो बाद देखो असी इत्थे की लिखा, असी इत्थे लिखा आई इज़ इक्वल टू NEA/VD। आई इज़ इक्वल टू NEA/VD। हुण बेटा तुसी इत्थों
आई इज़ इक्वल टू NEAVD। ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ तो की बन जाएगा I/A इज़ इक्वल टू NEVD। तो I/A की होंगे करंट डेंसिटी कितनी आ गई NEAVD। ओके देखो यही मैं तुम्हें पहले समझाया सी भी असी वैक्टर क्वांटिटी के अंदर रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो जे असी इन्हू वैक्टर फॉर्म च लिखीए तो ये आएगा, तो इत्थे नाल बेटा एक नैगेटिव साइन आऊगा। नैगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जिधर इलैक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंदी है करंट उतों ओपोजिट डायरैक्शन च होंदा है। ओके गल समझ आ गई? आगे देखते हैं। अगला टॉपिक अपना कंडक्टेंस, ठीक है। इनू असी जी नाल डिनोट करांगे। हाँ जी हुण असी रजिस्टेंस पढ़ के आए सी पिछे। रजिस्टेंस की हुंदा सी ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस वो तो ओपोजिट होएगा। इट इज़ द ईजनेस विद विच द चार्जिस कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ठीक है रजिस्टेंस की हुंदा सीगा करंट दे राह विच आने वाली रुकावट जिहड़ा कौन दिंदा है? कंडक्टर। तो कंडक्टेंस की होएगा? कंडक्टेंस होएगा कि करंट कितनी आसानी नाल फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर चो। ओके तो यदा फार्मूला आएगा इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। हुण आपां नूं पता है कि रजिस्टेंस के यूनिट्स की होंदे ने ओहम, ठीक है। तो ओहम ए देखो रजिस्टेंस के यूनिट्स की होंदे है ओहम। हुण डिनोमीनेटर च है या नीचे पे हुआ है, इन्हू ऊपर लैके जावांगे तो पुट्ठा हो जाएगा, आ जाएगा मोहो, ठीक है। तो कंडक्टेंस के यूनिट्स के होंगे मोहो या इन्हू बोल सकते साइमन, ठीक है। ओहम का पुट्ठा मोहो। गल समझ आ रही है? चलो आगे देखो। अगला अपने को टॉपिक है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनू असीं डिनोट करांगे सिग्मा नाल, ठीक है। अच्छा असी इस तो पहले पढ़िया सी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वैन लेंथ इज़ इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज़ इक्वल टू 1 मीटर स्केयर, ठीक है। कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है तो एरिया 1 मीटर स्केयर है, उस दौरान वो जी रजिस्टेंस आती है उन्होंने असी की बोलते हैं रजिस्टिविटी। तुसीं यह फॉर्मूला पढ़िया होना R इज़ इक्वल टू रो L/A। तो R इंटू A/L कि आएगा रो दे। तो असी A की वैल्यू तो L की वैल्यू 1 भरती तो R कि आ गया रो दे। हुण कंडक्टिविटी होएगा रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी कि फिर असी एक कंडक्टर लिता जिहदी लेंथ 1 मीटर है तो एरिया 1 मीटर स्केयर है, ठीक है। उस दौरान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जिन्नी आसानी नाल करंट फ्लो कर रहा है उन्होंने असीं की बोलते कंडक्टिविटी, ठीक है जी। गल समझ आ रही? ओके चलो आगे देखो। अगला अपने को टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। असी ओम्स लॉ पढ़िया सी। ओम्स लॉ की होंदा सी V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। ओके यह होंदा सी फॉर अ कंप्लीट कंडक्टर। उन्हें दी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का की मतलब होएगा, आपां एक डेरीवेशन कर लीए फिर आपां समझते हैं। देखो तुसीं पढ़िया सी कि करंट का फॉर्मूला की होंदा, मैं दोबारा तो डेरीवेशन रिपीट कर रहा इत्थे। करंट का फॉर्मूला की होंदा NEAVD, ठीक है। तो फिर असी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होंदी सी? E/m। इत्थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भरो कितनी आऊगी NEA/m। इतों बेटा E नाल E आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो की आएगा NE² A E/m।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ a ਵੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ I/a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NE ਸਕੁਅਰ E ਟੋ ਬਾਈ m। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ NE ਸਕੁਅਰ ਤੇ E ਹੈ, ਸੌਰੀ NE ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਟੋ ਹੈ, NE ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ E ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ NE ਸਕੁਅਰ ਟੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ NE ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਟੋ। ਅਸੀਂ E ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, E ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ I/a ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, I/a ਹੁੰਦਾ J ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ J ਭਰਤਾ। ਓਕੇ, I/a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ J ਭਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ E ਬਾਏ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1/ρ ਇੰਟੂ E, 1/ρ ਇੰਟੂ E। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਓਮਸ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਓਮਸ ਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I/R। ਇੱਥੋਂ ਦੀ V/R ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, I ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਮਸ ਲੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ I ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਇੰਟਾਇਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ J ਲਿਖਾਂ ਤੇ J ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ यूनिट कंडक्टर। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू यूनिट कंडक्टर। ठीक है, करंट यहाँ ऐसा बोल सकते करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर हैविंग एरिया यूनिटी। उस तो बाद टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जगह मैं इत्थे की लिखा E, तो E की होंदा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, छोटी वैल्यू कि यूनिट लेंथ उपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किनू डिनोट करता, E तो V होंदा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो E की होंदा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इत्थे R की है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो इत्थे रेजिस्टिविटी की है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग लेंथ एंड एरिया यूनिटी। ठीक है, इत्थे भी असी रेजिस्टेंस ही लै रहे हैं, बट कितनी लेंथ दी, कंडक्टर की कितनी लेंथ दी 1 मीटर की, तो एरिया कितने दी 1 मीटर स्केयर की। तो इस लिए देखो यह भी यूनिट एरिया ली है, यह भी यूनिट लेंथ ली है, तो यह भी यूनिट लेंथ एंड एरिया ली है। तो मतलब सारिया चीज़ां असी 1 मीटर या मीटर स्केयर लिए कड्डियां, इसलिए असी इहनूं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ करना है। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी फॉर्म। ठीक है, यह मैक्रोस्कोपिक है, यदि छोटी फॉर्म की है माइक्रोस्कोपिक। ओके, गल समझ आ गई। ठीक है, तो बाकी का काम असीं नैक्सट वीडियो करेंगे।